स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन। और स्पेसिफिकली इसमें दो पार्ट होते हैं हमारे। जैसे ये हमारा पहला हो गया रेस्पॉन्स एनालिसिस, और दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन स्टेबिलिटी एनालिसिस। और मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आते हैं, स्टेबिलिटी एनालिसिस से। ओके, नाइक्विस्ट प्लॉट, पोलर प्लॉट, बोर्ड प्लॉट सब इसी में होते हैं। तो एक चीज़ और ज़रूरी है कि रिस्पॉन्स एनालिसिस जो करते हैं वो केवल ओनली फॉर स्टेबल सिस्टम करते हैं, मतलब सिस्टम ऑलरेडी स्टेबल होना चाहिए। तो एक्चुअली में तो हमें पहले ये पढ़ना चाहिए था, बट पढ़ हम ये रहे हैं, पर ये कंडीशन फिर भी लागू होती है कि सिस्टम स्टेबल ही होना चाहिए। उसके बावजूद मतलब तभी हम उसका रिस्पॉन्स एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो सिस्टम एक स्टेबल है या नहीं है इन फ्रिक्वेंसी डोमेन हम आगे निकालना सीखेंगे। तो ये लेक्चर 1 है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक LTI सिस्टम लिया है। ओके, जहाँ जहाँ पेन चले वहाँ वहाँ देखते रहना साथ में। तो एक सिग्नल दिया RT, जिसको हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं A sin t ओमेगा t प्लस φ1। ओके, तो A हो गया इसका मैग्नीट्यूड और φ1 हो गया इसका फेज। अभी इसको देखेंगे तो यहाँ पे हम इसका जो सिस्टम है हमारा उसका ट्रांसफर फंक्शन बोले g ऑफ s, ये तो लाप्लास डोमेन में है, या फिर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली लेते हैं फोरियर डोमेन। तो g ऑफ j ओमेगा के फॉर्म में हम लेंगे। तो g ऑफ j ओमेगा का जब हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ g j ओमेगा, और ये हमारा एंगल फेज हो जाएगा g ऑफ j ओमेगा। ओके, तो ये दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और हमें जो मिला आउटपुट में मिला, दिस इज आउटपुट, वो हमारा है CT। अब CT क्या है जो आउटपुट हमें मिला, ये सब सिग्नल में हमने पढ़ा हुआ है सिग्नल सिस्टम में। तो वो हमारा ये जो g ऑफ j ओमेगा है, और ये जो RT सिग्नल है, RT और GT सिग्नल जो है हमारा, वही हमारा CT हो जाएगा। तो ये हमारा है। ओके, CT इज RT कन्वोल्यूशन GT। तो ये है, ये कन्वोल्यूशन शब्द हमारा इंपॉर्टेंट है। और CT भी कुछ हमें इसी फॉर्म में मिलेगा जैसा हमारा इनपुट था, B ऑफ साइन ओमेगा t प्लस φ2। तो वहाँ पे A हुआ करता था और φ1 हुआ करता था, और यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ हमारा चेंज होके B हो जाएगा और φ2 हो जाएगा। बस इतना ही हमारा डिफरेंस आएगा। अब ये कैसे काम कर रहा है इसको देखेंगे अभी। तो CT इज हमारा क्या है, RT कन्वोल्यूशन GT, या फिर हम लिख सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स ऑफ। ठीक है, फोरियर का इनवर्स अगर करते हैं तो हमें ये पता है कि टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन इज हमारा मल्टीप्लिकेशन इन फोरियर डोमेन या फिर लाप्लास डोमेन। ओके, तो R ऑफ j ओमेगा इंटू G ऑफ j ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन का फोरियर इनवर्स कर दोगे तो आपको CT वापस मिल जाएगा। ओके, ये CT को वापस लेने का तरीका है। उसके बाद क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखते हैं। जैसे कि B जो हमारा है ये सिस्टम का आउटपुट है। ओके, सिस्टम का आउटपुट, सिस्टम से बाहर निकलने के बाद जो हमें सिग्नल मिला वो है हमारा ये B। तो B इक्वल टू हमारा A इंटू मॉड ऑफ G ओमेगा। देखो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। A क्या है, इनपुट का मैग्नीट्यूड, जो हमने इनपुट दिया था उसका मैग्नीट्यूड, वो किस में मल्टीप्लाई हो रहा है, जो सिस्टम का मैग्नीट्यूड है। तो दोनों मल्टीप्लाई होकर हमारे नए मैग्नीट्यूड को बना रहे हैं जो कि हमारे सिस्टम के आउटपुट का मैग्नीट्यूड है। ओके, ये B। उसके बाद φ2 क्या है, φ2 इज सम ऑफ, एक हमारा जो एंगल है इनपुट का फेज है, ये क्या है, φ1 इज इनपुट का फेज। ओके, ये जो φ1 है ये हमारा इनपुट का फेज है। ओके, इनपुट का फेज, और प्लस G ऑफ j ओमेगा ये हमारा क्या है, सिस्टम का फेज, जिस सिस्टम से हमने इनपुट सिग्नल को गुजारा है, तो ये उसका फेज है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों को जोड़ के हमें नया फेज मिल रहा है जो कि हमारे सिस्टम के आउटपुट का फेज है, जो कि है φ2। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो लीनियर सिस्टम होता है वो एम्पलीट्यूड और फेज को चेंज कर सकता है। जैसे कि हमें यहाँ दिखा भी कि जो हमने सिस्टम से गुजारा, पहले तो ये मान लेते हैं कि वो लीनियर सिस्टम था। ओके, वो लीनियर सिस्टम था, तो उससे गुजारने में हमें जो हमारा एम्पलीट्यूड है और फेज है दोनों बदले हुए मिले, बट वो कभी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम कर तो रहे फ्रीक्वेंसी का एनालिसिस, पर वो हम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फेज। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस जो होता है, वेट अ मिनट, जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस हमारा होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो एनालिसिस होता है दोनों का। ये देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ दोनों का मतलब मैग्नीट्यूड के रिस्पॉन्स का और फेज के रिस्पॉन्स का। तो जो हमारा मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ जब हमने किसी इनपुट को, ये हमारा इनपुट है, इसको हमने सिस्टम से गुजारा, ठीक है, और ये हमें आउटपुट मिला। तो इनपुट में जो चेंज आया, इनपुट के मैग्नीट्यूड में जो चेंज आया, और साथ में ही उसके
फेज में जो चेंज आया वो दोनों का जो चेंज होगा उसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स कुछ इस तरीके से एंड फेज रेस्पॉन्स कुछ इस तरीके से। तो दोनों का ही स्टडी, कंबाइंड स्टडी हमारा होता है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, समझ में आ गई होगी। तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ एलटीआई सिस्टम मीन मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स एंड फेज रेस्पॉन्स का एनालिसिस, ठीक है। दोनों का एनालिसिस ही हमारा फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी लीनियर सिस्टम फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। लीनियर सिस्टम कांट चेंज फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अब थोड़ा सा केस और देख लेते हैं, दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन है 1/1 + st के फॉर्म का, इस तरीके से फ्रॉम, यहाँ पे हम t को फिलहाल टाइम कांस्टेंट को 1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/s+1। ओके, तो साइन टी हमने इससे भेजा, ये हमारा इनपुट है, इनपुट कुछ भी हो सकता है, तो साइन टी हमारा इनपुट था। अब आप इससे अगर मैच करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो मैग्नीट्यूड है इसका वो है 1, मतलब a = 1 है और φ1 यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, ठीक है। साइन टी है ओनली, इसके संग कुछ भी एंगल नहीं है, तो φ1 है हमारा 0 और ओमेगा 1 है, ओमेगा है हमारा 1। ओके, ओमेगा इस ये जो 1/s+1 है यहाँ से हमने देखा है, तो ओमेगा हमारा 1 है। तो अब ये चेंज करके इसको आउटपुट में क्या बना देगा, देखो साइन तो रहेगा ही और ओमेगा टी रहेगा। मान लो ओमेगा 1 है या फिर नहीं 1 है तो फिर ओमेगा टी रहेगा, 1 है तो केवल टी रहेगा, जैसे कि ये है। मतलब ये हमारा जो सिस्टम है ये करता है क्या, जैसे साइन टी है तो इसके आगे कुछ एक मैग्नीट्यूड लगा देगा तो b साइन टी, और इसके अंदर जो एंगल है ये जो t है इसमें ओमेगा डाल दो या नहीं डालो, डिपेंड करता है। ओमेगा 1 होगा तो ओमेगा नहीं आएगा, तो ओमेगा टी प्लस इसमें एक फेज को जोड़ देगा φ2, ये हमारा न्यू सिग्नल बना। तो ये सिग्नल और ये सिग्नल सेम है, b साइन टी ओमेगा टी प्लस φ2। तो यही चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी समझनी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारे चेंजेस आ रहे हैं। अब इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा b है वो क्या है, देखो एक चीज़ हमने सीखी थी, क्या है कि इनपुट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई सिस्टम का मैग्नीट्यूड। तो इनपुट का मैग्नीट्यूड और ये 1/j⍵+1 ये सिस्टम का मैग्नीट्यूड, जिसमें ओमेगा को 1 रख देते हैं। तो इससे क्या हो गया, हमारा जो b आया वो 1/√2 आ गया, ये हमारा न्यू मैग्नीट्यूड है। फिर आउटपुट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी तरीके से φ2 निकालेंगे, तो φ2 क्या आ जाएगा 0 डिग्री प्लस, ठीक है, ये हमारा सिस्टम का फेज़ और ये तो हमारा इनपुट का फेज़ है 0 डिग्री, जो कि है ही नहीं। तो 1/j⍵+1 इसका ये आ जाएगा -45 डिग्री। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा -45 डिग्रीज। तो ओमेगा को 1 रख देंगे तो तब ये हमें एग्जैक्ट -45 डिग्री मिलेगा। तो जो हमारा CT आएगा, CT क्या है आउटपुट, वो किस फॉर्म का था, b साइन ओमेगा टी प्लस φ, इस तरीके के फॉर्म का था, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड, ये साइन ओमेगा टी प्लस φ। तो इसी को हम लिखेंगे तो 1/√2 जो हमने सॉल्व किया है साइन t -45 डिग्रीज। ओके, φ क्या है -45, ओमेगा हमारा 1 है। तो इस तरीके से ये हमारा आया, ये जो आउटपुट है स्टडी स्टेट में है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो CT जो हमारा निकला, जो हमारा आउटपुट निकला जब हमने एक इनपुट को सिस्टम से पास किया, तो हमारा कुछ इस तरीके से आया। पर ये तो सिंपल था। अब हम क्या करेंगे, इसी में थोड़ा सा डिले ऐड कर देते हैं, लेट टेक, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन डिले हम डाल देते हैं एक्स्ट्रा। तो ये e⁻⁻s, ये हमारा न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा चीज़ आ गई। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे। तो अब हम b को जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 तो वही हो गया हमारा इनपुट का मैग्नीट्यूड जो कि 1 है, इनटू अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूरे इसका लेना है e⁻⁻j⍵, पर जब इसका पूरे का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये फिर भी सेम ही आता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रांसपोर्टेशन डिले होता है वो मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। ओके, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसपोर्टेशन डिले भी डाल दो तो भी मैग्नीट्यूड हमारा सेम रहता है। तो ये कुछ इस तरीके से 1/√2 पहले भी था और 1/√2 भी हमारा बाद में भी था, बट फेज़ को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे फेज़ 0 डिग्री, ये क्या है इनपुट का फेज़ जो कि 0 गिवन है, प्लस ये हमारे पूरे सिस्टम का फेज़ हो गया एट ओमेगा = 1 पर। तो e⁻⁻j⍵ इस तरीके से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -ओमेगा 180 डिग्री अपन पाई, माइनस tan इनवर्स ओमेगा, ओमेगा को 1 रख देंगे तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका φ2 -102 डिग्री, मतलब सॉरी -102 डिग्री हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से CT जो न्यू होगा वो हमारा CT क्या होगा 1/√2। ओके, सेम जो पहले था, मतलब इधर वाले केस में था, और साइन t -102 डिग्रीज। तो ये हमारा आ गया जब हमने ट्रांसपोर्टेशन डिले डाला। तो ट्रांसपोर्टेशन डिले को यूज़ करके पढ़ाने का मतलब यही था कि आपको ये याद रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन डिले डालने के बाद आपका मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट आपका फेज में चेंज आ जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। अब देखेंगे फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोले, रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड
ठीक है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो ये एक तरीके से एक्चुअल एनालिसिस होगा, इसको लेक्चर 2 मान लेते हैं।